बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। आज सितंबर की 27 तारीख है और इस वक्त पाकिस्तान में बुध की सुबह है। आज की अभी तक की इंपॉर्टेंट खबरें और उनके ऊपर मेरा तजिया आपके सामने हाजिर है। सबसे पहली खबर आपको देनी है, रात गए जब अटक जेल से अडयाला जेल खान साहब की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ उन्हें शिफ्ट किया गया तो उस वक़्त उनकी सिक्योरिटी और उनकी ज़िंदगी को शदीद रिस्क में डाला गया। जानबूझकर ऐसे रूट का इंतखाब किया गया, ऐसी गाड़ी का इंतखाब किया गया जिसमें खुदा न खास्ता अगर कोई हमला किया जाता तो बहुत भारी नुकसान हो सकता था। और इस मूवमेंट का पहले से लोगों को बता दिया गया ताकि उनकी ज़िंदगी को मज़ीद भी अगर ख़तरा कोई नहीं हो सकता तो वो भी डाला गया। बहुत बड़ी साजिश थी, खुदा ने उससे महफूज रखा। पूरी तफसील आपके सामने रखते हैं। दूसरी खबर आपके सामने रखनी है कि वो जो सारी ज़िंदगी दूसरों को यहूदी, अमरीकी और पता नहीं कौन कौन के एजेंट कहते रहे, उनके मुंह के ऊपर से पर्दे उतरना शुरू हो गए। बल्कि मैं तो ये कहूँगा माजरत के साथ उनकी धोती खुल गई और किसी और ने नहीं खोली, किसी पराये ने नहीं, अपनी पार्टी के अपने लोगों ने ये खुलकर बताया कि नवाज शरीफ अमरीकी एजेंट के तौर पर काम कर रहे थे और नवाज शरीफ की डील अमेरिका ने करवाई थी। ये बिल्कुल कॉन्डोलीज़ा राइस की किताबों के अंदर तो कुछ डीलों का जिक्र था, लेकिन अब तो नवाज शरीफ की अपनी पार्टी, जी हाँ मैं रिपीट कर रहा हूँ, नवाज शरीफ की अपनी पार्टी के लोगों ने कहा कि नवाज शरीफ की ये तमाम डील जो है वो अमेरिका ने करवाई, अमरीकी सदर ने करवाई। पूरी तफसील आपके सामने रखते हैं इस खबर की भी, और साथ आपको वीडियो फुटेज भी सुनवाएंगे जिसमें ये नवाज शरीफ की पार्टी के अपने लोगों ने ये सब कुछ कहा। तीसरी खबर जो रखनी है वो भी ऐसी है, उसमें भी जो कोई पर्दा रह गया था नवाज शरीफ साहब की धोती के बाद अगर जूता भी उतरवा लिया गया, मीन उन्हें मुकम्मल सियासी तौर पर बरहना कर दिया गया। वो है उनके अपनी पार्टी के बंदे ने ये कह दिया कि हाँ हम इस्तेमाल हुए हैं, हमने जनरल बाजवा के साथ डील की। जनरल बाजवा की इमरान खान से दुश्मनी थी ज़ाती, वो हटाना चाहते थे इमरान खान को, वो हर सूरत उन्हें अदम एतमाद के थ्रू हटाना चाहते थे। आप सबको पता है साइफर की स्टोरी, आपको पता है कि जनरल बाजवा इमरान खान को क्यों हटाना चाहते थे अदम एतमाद से, वो सब कुछ आपके सामने है। बहरहाल एक और बड़ा इंकशाफ नवाज शरीफ की अपनी पार्टी के आदमी ने, एक सीनियर मोतबर आदमी ने किया कि ये जनरल बाजवा की सारी साजिश थी। तो सिर्फ नवाज शरीफ की धोती और पग नहीं उतरी, साथ जाते जाते जो जनरल रिटायर्ड बाजवा हैं उनको भी बरहना कर दिया गया है। इनके अपने लोगों ने जिनके साथ मिलके डील की थी। और तमाम इस सारी साजिश में वो कौन था जो अरश शरीफ हमें बताता रहा, और अरश शरीफ ने पॉइंट आउट कर दिया था आज कोई और नहीं, ये खुद मान रहे हैं। जी हाँ मैं रिपीट कर रहा हूँ, कोई और नहीं, ये खुद मान रहे हैं। और आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि ना सिर्फ ये मानेंगे बल्कि ये माफिया भी मांगेंगे, क्योंकि जो इन्होंने पाकिस्तानी अवाम के साथ कर दिया है उसका जो अवाम इस टाइम खमियाजा भुगत रही है और जितना गम गुस्सा है उसमें आपको आप देखेंगे कि इनको माफिया मांगनी पड़ेंगी आने वाले वक्त में। ये अब इस तरीके से इस दुनिया से नहीं जा सकेंगे जितना इन्होंने पाकिस्तान की अवाम को दुखी किया है। पहली खबर की तरफ आते हैं। इमरान खान साहब को कल जब अटक जेल से अडयाला जेल मूव किया गया, उन्होंने वाज़ेह तौर पर अदालत के अंदर ये बयान दिया कि वहाँ मूव नहीं होना चाहते, मुश्किल हालात हैं, मैं डील नहीं करूँगा, ये उनके अल्फाज थे। मैं जहाँ हूँ मैं वहाँ एग्जिस्ट कर रहा हूँ, करूँगा, जितने भी मुश्किल हालात हैं मुझे बस मेरी वर्जिश का कुछ सामान दे दिया जाए ताकि मैं वर्जिश कर लूँ। और मुश्किल हालात हैं लेकिन मैं यहाँ पर अब एडजस्ट हो गया हूँ, मैंने यहाँ से मूव नहीं करना। मैं अपने वकला को कह चुका हूँ कि वो एप्लीकेशन भी वापस ले लें, मेरे वकला वो एप्लीकेशन वापस ले लेंगे, मुझे यहाँ से अडयाला मूव ना किया जाए। ये इमरान खान साहब का बयान था। जी हाँ, ये इमरान खान की बात हो रही है, उस नवाज शरीफ की बात नहीं हो रही जो अटक के अंदर सलाखों के पीछे खड़े रो रहे थे। और आप सबको याद है, कह रहे थे यहाँ मच्छर बहुत काटता है, आपको याद होगा। फिर बैरूनी ममालिक के लोगों को उसके पैगामात भिजवाए। मुझे अभी भी याद है पंजाब के अंदर एक मोहतरम शख्सियत बाद में गवर्नर बनी, उन्होंने मुझे ज़ाती तौर पर बताया कि जब वो नवाज शरीफ को मिलने गए तो नवाज शरीफ ज़ारो कतार रो रहे थे। और शायद ताकतवर हलकों ने यही सोचा था कि इमरान खान को भी मुश्किल तरीन जेल में रखेंगे, अटक के अंदर रखेंगे, वहाँ पर कीड़े मकोड़े भी आएंगे, खुले बाथरूम के अंदर गलीज़ गंदे टॉयलेट के साथ सारे कैमराज लगा के सब कुछ करके हर तरह से तंग करेंगे उन्हें वहाँ पर। और वो नवाज शरीफ की तरह घुटनों पर आ जाएंगे, रो देंगे, माफ़िया मांगेंगे और तौबा करेंगे दोबारा सियासत करने की। वो अलग बात है, नवाज शरीफ हर दफ़ा डील करके बाद में मुकर जाते रहे, लेकिन इमरान खान ने ना सिर्फ डील करने से इनकार किया बल्कि ये भी कहा कि मुझे कोई बेहतर जेल नहीं चाहिए, यही ठीक है
जो आपने डिसाइड किया है कि मुझे ये पनिश करना है, मैं पनिशमेंट लेता हूँ क्योंकि हकीकी आज़ादी के लिए मुझे कुर्बानी देनी पड़ेगी। वो तमाम जो अंदाज़े थे, वो तमाम जो शकूक व शुबहात थे, वो तमाम जो लोगों के दिलों की उम्मीदें थीं कि इमरान खान को हम तोड़ लेंगे, कमज़ोर कर लेंगे, डील पे आमादा कर लेंगे, और ये उनका माजी का एक्सपीरियंस था, उसको सामने रखते हुए वो सब टूट गई। लेकिन कल जब उन्हें अटक से अडयाला जेल शिफ्ट किया गया तो उस वक्त जो सबसे बड़ी ज़्यादती की गई वो ये की गई कि उनकी सिक्योरिटी को शदीद ख़तरे के अंदर डाला गया। पहले से अनाउंस कर दिया गया कब मूव करना है। इसका सबूत ये है कि जब वो इस्लामाबाद टोल प्लाजा पहुँचे तो आप देख सकते हैं कि वहाँ पर आवाम की एक बड़ी तादाद मौजूद थी जिन्होंने फूलों की पत्तियाँ ऊपर निछावर की गाड़ियों की, और जिस गाड़ी में इमरान खान साहब को बिठाया हुआ था वो गाड़ी किसी सूरत भी बुलेट और बम प्रूफ नहीं थी जो इस तरह की शख्सियात के लिए इस्तेमाल की जाती है। जान बूझ कर ये सब कुछ किया गया ताकि इमरान खान साहब की ज़िंदगी को ख़तरा हो। अनाउंस भी कर दिया गया राउट ताकि अगर कोई हमला करे तो उसको कामयाबी मिले। अल्लाह ने बड़ा करम किया, बाल बाल बचे और जेल में पहुंचने में कामयाब हुए साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान। लेकिन कसर उनको मारने की एक दफ़ा फिर साजिश की गई है, कोई कसर नहीं छोड़ी गई। ये मैं पॉइंट पर लाना चाहता था, आप सबके सामने लाना चाहता था ताकि आपको पता हो दोबारा उनकी जब मूवमेंट करवाई जाएगी तो दोबारा भी ऐसी साजिश रचाई जाएगी ताकि किसी से हमला करवा लिया जाए या कोई खुद से कर दे और फिर खुदा न खास्ता कह दिया जाए कि ये तो एक हादसा हो गया। हालांकि कल जब उनको मूव किया गया तो एक बेहतर गाड़ी के अंदर उनको मूव किया जा सकता था, बुलेट प्रूफ और बम प्रूफ के अंदर। जिस गाड़ी में थे वो बुलेट प्रूफ की हद तक तो महफूज थी, बम प्रूफ नहीं थी। उस गाड़ी में जान बूझकर उनको लेके जाया गया ताकि रास्ते में किसी न किसी हादसे का शिकार खुदा न खास्ता करवा दिया जाए। दूसरी खबर आपके सामने रखनी है, मैं नहीं रख रहा, ये मैं नहीं कह रहा। यस, नवाज शरीफ साहब ने सारी ज़िंदगी दूसरे लोगों को इजरायली एजेंट कहा, अमरीकी एजेंट कहा, और अब क्या हो रहा है, अब कौन कह रहा है, क्या कह रहा है, ये आप सुन लीजिए और उसके बाद आप फैसला कर लीजिए कि अल्लाह अल हक है। इन लोगों ने यहीं पर अपनी तमाम ज़िल्लत उठा कर जाना है। अल्लाह ने कहा हुआ है कि कोई इस दुनिया से नहीं जाता जब तक वो अपने हिस्से का हिसाब यहाँ पर पूरा करके नहीं जाता। तो आप देख सकते हैं इनकी ज़िल्लत का वक्त हुआ चाहता है। सारी ज़िंदगी जिन्होंने दूसरों पर एजेंट होने के इल्ज़ामात लगाए, ये सुन लीजिए कि उनके बारे में उनकी अपनी पार्टी, कोई और नहीं, उनकी अपनी पार्टी के लोग क्या कहते हैं, ये ज़रा सुन लीजिएगा। 2000 में जब मिलिट्री कू हुआ तो बड़ी सख्ती थी मियां साहब के खिलाफ, लेकिन क्लिंटन ने फैसला कर लिया कि नहीं, इनको हमें छुड़ाना है। उन्हें कंसोर्शियम बना लिया अरब कंट्रीज का, यूएई, कतर एंड सऊदी अरेबिया। मियां साहब को उसने कहा मेरा लास्ट डे ऑफिस में 20 जनवरी 2001, उससे पहले मियां साहब आजाद बंदे होने चाहिए। वो आजाद भी हो गए। जी हाँ, ये मैं नहीं कह रहा, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नहीं कह रही, ये कोई ऐसा सहाफ़ी भी नहीं कह रहा जिसके ऊपर इन्हें कोई शक हो। नुसरत जावेद साहब का प्रोग्राम है, उसके अंदर मुशाहिद हुसैन सैयद, जी हाँ, सेनेटर मुशाहिद हुसैन सैयद जो नून लीग के पार्टी के अंदर हैं, वो ये कह रहे हैं कि नवाज शरीफ की डील क्लिंटन के साथ हुई थी, क्लिंटन ने नवाज शरीफ को छुड़वाया था, अमेरिका ने ये डील करवाई थी और नवाज शरीफ को यहाँ से निकलवा कर लेके गए थे, और ये डिमांड रखी थी कि उनकी सदारत के आखिरी दिन से पहले पहले नवाज शरीफ को बाहर होना चाहिए, और फिर नवाज शरीफ बाहर थे। तो जो डीलें करवाते हैं आप, फिर वफ़ादारियाँ भी उन्हीं के साथ करते हैं। अगर कोई डील करके बाहर आया हो तो उसको उसी के साथ वफ़ादारी करनी पड़ती है जिसने उसकी डील करवाई हो। वो उसके ख़िलाफ़ ना तो बात कर सकता है, ना उसकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ कोई फ़ैसला कर सकता है। और उसके बाद आपने देखा कि फिर नवाज शरीफ साहब ने क्या कुछ ऑफ़र किया। तो नवाज शरीफ साहब को बिल्कुल उनकी अपनी पार्टी ने बेपर्दा कर दिया है, सामने ला के खड़ा कर दिया है सब कुछ कि वो अमरीकी डील के थ्रू बाहर गए थे, फ़ॉरेन पावर्स से उन्होंने माफ़ी तलाफ़ी मांगी थी। और मैं आपके सामने ये रख दूं कि इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट का भी ख्याल यही था और पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट का भी ख्याल यही था कि इमरान खान को जेल में डालते हैं, अटक जैसी सख्त तरीन जेल में डालते हैं, जहाँ पर नवाज शरीफ साहब पहले 8 घंटे में रो दिए थे, आंसू आ गए थे उनकी आंखों में। और उन्होंने, मैं ये नहीं कह रहा कि जो नवाज शरीफ साहब के साथ हुआ था वो दुरुस्त हुआ था, बिल्कुल मैं ये नहीं कह रहा। बिल्कुल किसी भी ऐसे शख्स के साथ जो दहशतगर्द नहीं है, बल्कि दहशतगर्दों के साथ भी कानून के मुताबिक ही जो है वो लिहाज होना चाहिए जो भी है, लेकिन सियासी लोगों के साथ, ये नवाज शरीफ के साथ किया हो या किसी के साथ भी किया हो, ये बिल्कुल गलत है। लेकिन मैं सिर्फ आपको एक रेफरेंस के तौर पर बता रहा हूँ कि इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट को लगता था कि इमरान खान भी इसी तरीके से
हमसे मदद मांगेंगे, फिर हम उन्हें मदद करेंगे क्योंकि वो एक बहुत ही पॉपुलर लीडर हैं, फिर वापस उन्हें हुकूमत में बिठाया जाएगा और फिर वो हमारी मर्ज़ी के फ़ैसले करेंगे। इमरान खान ने इनकार किया है। उन्होंने यही कहा है कि गीदड़ की 100 साला ज़िंदगी से इमरान खान की एक दिन की ज़िंदगी बेहतर है। और यहाँ गीदड़ से क्या मिसाल है वो आपको बाजी मरियम पहले ही बता चुकी हैं कि गीदड़ की खाल पहनकर कोई नवाज शरीफ नहीं बन जाता। तो वो गीदड़ सिर्फ नवाज शरीफ हैं, लीडर नहीं हैं। और शाहीन सहबाई, मैं शाहीन सहबाई कह दिया माजरत के साथ, जो शाहीन साहब इस टाइम वकील हैं इमरान खान साहब के, उन्होंने क्या ही, शोएब शाहीन साहब ने क्या ही खूबसूरत जुमला कहा है। उन्होंने कहा है कि डीलर कभी लीडर नहीं होता और डीलें जो हैं वो डीलर करते हैं। इमरान खान डीलर नहीं है, लीडर है, इसलिए वो कोई डील नहीं करेगा और वो पाकिस्तान के अंदर ही रहेगा और जेल ही काटेंगे जितनी देर काटनी पड़ी। इंसाफ लेने की कोशिश करेंगे लेकिन कभी भी डील नहीं करेंगे क्योंकि डील डीलर करता है और लीडर हमेशा लीड करता है। बहुत ही खूबसूरत जुमला है शोएब शाहीन साहब का, जो हाई कोर्ट बार के इस्लामाबाद के साबिक प्रेसिडेंट भी हैं। बेहतरीन तर्जुमानी कर रहे हैं इस टाइम इमरान खान साहब की और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। अब यहीं पर बात ख़त्म नहीं हुई, नवाज शरीफ साहब को मज़ीद बरहना किया गया और उसके साथ साथ रही सही जो कसर रह गई थी वो जनरल बाजवा साहब की भी पूरी कर दी गई, जो कहते थे हम तो गैर सियासी हैं। अपने आखिरी दिन भी झूठ बोल के गए, अपनी तकरीर के अंदर वाज़े झूठ बोला कि उन्होंने सियासत से साइड पे हो गए। सुनिए मुशाहिद हुसैन सैयद जनरल बाजवा के बारे में क्या कहते हैं, किस तरीके से उनका मुकम्मल घूंघट भी वो उतार रहे हैं। पता है कि इमरान खान का भी जो इशू था वो लड़ाई उसकी बाजवा से हुई और उसके बेनिफिशरी हम बने। सबसे बड़ी मैंने देखी है हुकूमतें या लीडर क्यों जवाल आता है, उसके एक इशू ही है तकब्बर, जो कुरान शरीफ में भी है। जिस दिन इमरान ने कहा ना कि मेरा कोई मुतबादल नहीं, देयर इज नो ऑल्टरनेटिव टू मी, देयर इज नो अदर ऑप्शन, मैंने कहा अब ये गया। उनका ख्याल था कि वही मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट जिन्होंने मियां साहब को निकाला है वो वापस उन्हीं लोगों को नहीं लेके आएंगे मेरे खिलाफ। लेकिन वो गलत था। उन्होंने जिस तरह वो सॉफ्ट कू हुआ मियां साहब के खिलाफ जिसमें जुडिशरी इस्तेमाल हुई, तो ये सॉफ्ट कू हुआ इमरान खान के खिलाफ जिसमें पार्लियामेंट का रोल था। तो पीडीएम को वही लेकर आए सर? अब बिल्कुल उनके साथ मिलके साथ है, जॉइंट ऑपरेशन था। वो तो क्लियर हो गया ना, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कॉमन सेंस की बात है। जॉइंट ऑपरेशन वो तो दावा करते हैं ना कि हमने आईनी तरीके से तहरीक टेक्निकली स्ट्रिक्ट टू सेंस और टेक्निकली बिल्कुल सही है आईनी तरीके से। ऑब्जेक्टिव क्या था कि हमें इक़्तिदार मिलेगा और हमारा दुश्मन खत्म होगा। तो पर्पस ये इस वक्त भी इसको तो यही था कि इमरान खान हट जाएगा और हमें इक़्तिदार मिलेगा। जो बेनज़ीर ने किया था 93 में वही पीटीएम ने किया 2022-23 में। सुन लीजिए आप खुद से। इसमें एक बात उन्होंने कही जिसका मैं जवाब दूंगा, और वो बात ये कही उन्होंने कि इमरान खान ने तकब्बर किया था। हरगिज़ उन्होंने कभी कोई तकब्बर नहीं किया, वो बड़े आजिज़ आदमी हैं। हाँ, उन्होंने ये ज़रूर कहा था, बार बार कहा था कि कोई पागल होगा जो इन चोरों को लाएगा। एक ऐसी गवर्नमेंट जो 6% के ऊपर ग्रोथ कर रही हो, जो गरीबों का सोच रही हो, हेल्थ कार्ड ला रही हो, एक्सपोर्ट बढ़ा दी हो, लार्ज मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बेहतर कर दिया हो, कंस्ट्रक्शन सेक्टर को ऊपर ले गई हो, एग्रीकल्चर को ऊपर ले गई हो, एक ऐसी गवर्नमेंट जो पाकिस्तान को बचा रही हो, बेहतर तरीके से चला रही हो, उसको गिरा के कोई पागल, कोई करप्ट, कोई गद्दारी होगा जो किसी चोर को लाकर बिठाएगा। ये तकब्बर नहीं था, ये अकल की बात थी जो वो सोचते थे। लेकिन फिर जनरल रिटायर्ड बाजवा साहब ने कहा कि नहीं, वो मैं हूँ, मैं करूँगा। और अरशद शरीफ हमें बताते रहे कि वो कौन है, वो कौन था। आपको अब पता चल गया वो कौन था। ये हम नहीं कह रहे, ये मुशाहिद हुसैन सैयद कह रहे हैं, सेनेटर मुशाहिद हुसैन सैयद नून लीग से कह रहे हैं कि हमने इस्तेमाल किया, हाँ हमने की डील, हमारा मकसद गवर्नमेंट लेना था, हमने जनरल बाजवा के साथ मिलकर ये सब कुछ किया। तो बड़ा वाज़े हो गया कि ये जनरल बाजवा का प्लान था। तो आज जब आप बद्दुआ दें, जब आपका बिजली का बिल ज़्यादा आता है, जब आप खाने को आपके पास नहीं है, जब आपकी ज़िंदगी में कोई भी मुश्किल जो इमरान खान की हुकूमत में नहीं थी वो अब आ रही है, तो अपनी बद्दुआ के अंदर जनरल बाजवा साहब को मत भूलिएगा, ज़रूर दीजिएगा बद्दुआ, क्योंकि वो बिल्कुल ये डिज़र्व करते हैं, कौमी मुजरिम हैं जो कुछ वो करके गए हैं। ज़रूर अपनी बद्दुआओं में उन्हें शामिल रखिएगा। उसकी वजह यह है कि अब हम नहीं कह रहे, ये तमाम के तमाम नून लीग के लोग ख़ुद ये
पीट पीट कर कह रहे हैं। यही बात नहीं, अगर आप एक तरफ पढ़े लिखे मुशाहिद हुसैन सैयद की बात करते हैं तो दूसरी तरफ घांबड़ किस्म के हमारे जो जावेद लतीफ़ हैं वो भी नून लीग से, वो भी यही कहते हैं कि हाँ हमने डील की, हमारी ज़रूरत थी और इस्टेब्लिशमेंट की रिक्वायरमेंट थी मीन जनरल बाजवा की, और हमने डील की। यही बात राना सनाउल्लाह कह चुके हैं, यही बात जो हैं वो आपको याद है ख्वाजा साहब सियालकोट से कह चुके हैं। ये तमाम चीज़ें आपके सामने आ चुकी हैं, इन तमाम का पर्दा उठ चुका है। अब आप आगे देखिएगा कि ये माफ़ियाँ भी मांगेंगे, क्योंकि जो कुछ इन्होंने पाकिस्तान की पब्लिक के साथ कर दिया, जितनी तकलीफ़ पाकिस्तान की पब्लिक को इन्होंने दे दी, उसके बाद अब ये मुमकिन नहीं है कि ये माफ़िया ना मांगें पाकिस्तानी पब्लिक से। इन्हें माफ़ियाँ मांगनी पड़ेंगी, लेकिन आप देखेंगे कि एक वक्त आएगा इंशाल्लाह इनको पाकिस्तानी अवाम माफ़ी नहीं देगी, लेकिन इनका एहतसाब करेगी। वो वाला एहतसाब नहीं जो नवाज शरीफ साहब ने नारा लगाया था जनरल बाजवा का और फिर तौबा तौब कर गए, वो एहतसाब नहीं, बल्कि अवाम वोट की ताकत से इनका एहतसाब करेगी, इमरान खान को दोबारा लाएगी, और यही एहतसाब होगा इनका कि एक ईमानदार आदमी दोबारा पाकिस्तान में आकर बैठेगा। लेकिन आखिर पर सिर्फ आपको चलते चलते ये बताता चलूँ कि मैंने आज एक पंजाबी वीलॉग किया है, उसको सुनिएगा। उस पंजाबी वीलॉग में एक तकाबली जायज़ा दिया है, जब ये इज़्ज़त और ज़िल्लत के फ़ैसले दुनिया के अंदर लोग करते हैं, तो आप ज़रा सुनिएगा पंजाबी अंदाज़ में कि नवाज शरीफ की इस टाइम इज़्ज़त क्या है, जो शायद कमोड पर भी इज़्ज़त से नहीं बैठ सकते, बाहर पाकिस्तानी चोर चोर के नारे लगाते हैं और रोशनदान बंद भी करते होंगे, तो कम अज़ कम एग्जॉस्ट तो चलाते ही होंगे, वरना ज़ाहिर बात है ख़ुद भी तो इंसान तकलीफ़ में होता है, तो एग्जॉस्ट तो चलाते ही होंगे मियाँ साहब। बहरहाल पता नहीं मियाँ साहब को शायद ना चलाते हों, लेकिन अगर एग्जॉस्ट चलाते हैं तो उसके अंदर से चोर चोर की आवाज़ें बाहर से आती होंगी। मतलब एक शख्स जो है उसको अटक से अडयाला लेके जाया जाता है और किसी को पता नहीं होता, फिर भी उसकी गाड़ी के ऊपर छुपा के लेके जाने के वक्त भी उसकी गाड़ी के ऊपर फूल निशावर किए जाते हैं, और दूसरी तरफ टॉयलेट के ऊपर बैठे बंदे को भी चोर चोर सुनना पड़ता है। पता नहीं कामयाबी होती है टॉयलेट पर बैठने की कि नहीं, इतनी टेंशन में होती तो नहीं होगी इंसान को, लेकिन ये इज़्ज़त और ज़िल्लत कौन देता है, ये इस पूरे पंजाबी वीलॉग में हमने डिस्कस किया है। साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।